भर कर सारा जहां मुझे सब काम समझ जाते हैं बाबा के दर पे जो चले आते हैं बाबा के दर पे जो चले आते हैं। मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे देते। ये जो है आप लोगों ने सुना होगा बाबा नीम करौली महाराज। एक्चुअल में कुछ लोग प्यार से नीम करौली महाराज भी बोलते हैं, असल में नीम करौरी महाराज इनका नाम पड़ा था क्योंकि नीम करौरी एक रेलवे स्टेशन है जहाँ पे इन्होंने एक चमत्कार किया था जो ट्रेन को रोका था। तो ये कलयुग के हनुमान जी के अवतार कहे जाते हैं और उसी पे ये वेब सीरीज़ बन रहा है। और बाबा नीम करौरी महाराज जो है पहली बार हनुमानगढ़ी पे आए थे नैनीताल में, और उस वक्त में उनकी सबसे प्रथम भक्त शिष्या थी वो मौनी माँ का जो रोल करे नवनी जी, बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं। तो पहली शिष्या ये थी और फिर इन्होंने इसको परंपरा को आगे बढ़ाया, फिर कई शिष्य बनते गए। और इस वेब सीरीज़ में बाबा जी का बचपन से लेके पूरा एंड तक पूरी कहानी है, और ऐसी ऐसी कहानियां हैं जो किसी को पता नहीं है, बहुत ही खोज कर जैसे पारस पत्थर की तरह निकाल के ये वेब सीरीज़ के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। तकरीबन ये वेब सीरीज़ जो है 300 एपिसोड का अप्रॉक्सीमेटली होगा। देश विदेश इंटरनेशनल प्रोग्राम है, तो हर जगह पे इसका प्रोग्राम होगा। तो इसमें अब रोल करने का ऐसा है कि मैं बाबा नीम करौली का रोल कर रहा हूँ। मेरा नाम जितेंद्र सिंह साबू है और हमारी पत्नी है जो अनीता सिंह जी, ये प्रोड्यूसर हैं इस वेब सीरीज़ की। जय सनातन सिनेमा प्राइवेट लिमिटेड, मतलब ये एक OTT प्लेटफॉर्म है जय सनातन सिनेमा, इसके ऊपर रिलीज़ होगी और मोस्ट प्रॉब्ली इसे योगी आदित्यनाथ जी रिलीज़ करेंगे आफ्टर इलेक्शंस, अभी ख़त्म हो जाएगा चुनाव के बाद में जब रिज़ल्ट आएंगे तो। और इसमें मौनी माँ का रोल नवनी जी कर रही हैं और बाकी बहुत सारे कलाकारों को जो देख रहे हैं साथ में, सब तरह तरह के रोल कर रहे हैं, वो बताया जाएगा जैसा जो है। अभी फ़िलहाल में 3 एपिसोड इसका तैयार है बिल्कुल, जो इसकी शूटिंग हो चुकी है नैनीताल में। अब हम 40 दिन का शेड्यूल बना रहे हैं, पुनः शूटिंग करने जा रहे हैं नैनीताल में। सर, नीम करौली बाबा की बात करें जी, उत्तराखंड में जो उनका प्रमुख आश्रम है जी, क्या वहाँ पर भी आप शूट करें? ऐसा है कि उनका पहला आश्रम जो था वो हनुमानगढ़ी था नैनीताल में। फिर उसके बाद में 12 वर्ष वो वहाँ थे। उसके बाद में वो आए कैंची धाम में। कैंची धाम में आने के बाद में 11 वर्ष वो थे और कैंची धाम में ही एंड हुआ। लेकिन उसके पहले वो काकरी घाट पे गए थे, वो भी उनका ही बनाया हुआ एक आश्रम है। और जो मौनी माँ जो उनकी शिष्या थी, उन्होंने भी एक आश्रम बनाया था भक्ति धाम करके।
तो ये सारी कहानियाँ जहाँ जहाँ बाबा गए और कहाँ गुप्त साधना की, क्या क्या चमत्कार किए, कौन कौन सी शक्तियाँ अर्जित की थी और अपने शिष्यों को कौन कौन सी शक्तियाँ उन्होंने दी थी, इन सारी चीज़ों पे आधारित है ये कहानी। और और बाबा को जो है मनतों का देवता कहा जाता है। आम हो या खास, बहुत सारा राजनेता और आम पब्लिक भी जाकर के मनते मानती है, उनकी मनते पूरी हुई होती है। अभी हाल ही में जो धनंजय सिंह उत्तर प्रदेश के जो जेल से छूटे तो सर्वप्रथम पहले बाबा के आश्रम में गए। जी जी, तो ऐसा क्या कुछ मन ऐसा है कि ये कलयुग के हनुमान जी हैं। आपने महाअवतार बाबा अगर ये सब हिमालय के जो बड़े बड़े संत हैं, वो परंपरा चली आ रही है, बहुत लंबा इतिहास है इसका। अगर उसके डेप्थ में जाएंगे तो कम से कम 300 एपिसोड भी कम पड़ जाएंगे। ऐसे ऐसे उनके पीछे संत महापुरुष थे बाबा जी के, बहुत लोग थे। और उनके भक्त जो है विदेशों से वो यहाँ वहाँ नहीं है, विदेश में ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अमेरिका हो गया, कैलिफोर्निया, हम कैलिफोर्निया में भी शूट करने वाले जाने वाले हैं। तो अनुष्का विराट भी गए थे वहाँ पे। जी मैम, आप बताना चाहें कि आपने जो चुना गरुड़ी बाबा का वेब सीरीज, ये इसके पीछे क्या कारण रहा, क्या आस्था रही? देखिए, इसके पहले तो हम जानते भी नहीं थे कि बाबा नीम करोली जी कौन है। वो तो उनकी इच्छा है कि हम नैनीताल गए। हम तो नैनीताल ऐसे ही गए थे, पर बोलते ना एक संयोग होता है, जो बाबा ने हमको खींच लिया वहाँ पे, बस ये वही कहानी है, समझ लीजिए। तो कुछ चमत्कार हम लोगों के साथ में घटित हुआ जो गुप्त है। बहुत अच्छा चमत्कार नवनी जी के साथ फ्लाइट में भी हुआ है। अगर चाहे तो नवनी जी शेयर कर सकती है। और आज आप लोग भी इसके हिस्सा बने हैं बाबा जी के, तो आप लोगों के साथ भी चमत्कार घटित होगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है इसमें। मैम, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे, जैसा कि आपका रोल है, किरदार जो है, हमने कुछ कहते हुए बहुत कुछ कहा जाता है। हमने सिर्फ सुना था कि जो साधु संत होते हैं उनके चमत्कार होते हैं, पर पहली बार महसूस किया था, यहाँ पर अनुभव किया था। और इसमें आना भी एक चमत्कार ही है। अकस्मात हुआ था आना। उस वक्त हम थोड़े से बीमार थे, आउटडोर शूट में बीमार हो गए थे, तो हमने सोचा था अभी काम नहीं करेंगे, अगले साल से करेंगे। पर अचानक सब कुछ ऐसा हुआ, हमें नहीं मालूम हम कैसे, और ये रोल कर रहे थे। बाबा जी की इच्छा थी बाबा की इनको ही। और मौनी माँ का जो रूपरेखा जो है वो काफ़ी मिलता जुलता है इनसे। ये भी अचानक ही हम जब गए फ़ोटोज़ देखे सारी चीज़ें, तब हमको पता चला। तो ये सारी चमत्कारिक घटनाओं पे है, और ये जो सब कुछ हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये हम बता नहीं सकते। लेकिन नीम करोली बाबा और मौनी माँ, यह टाइटल है इसका वेब सीरीज़ का। और इस तरह से धीरे धीरे कहानियाँ बाबा के बारे में, बाबा के लड़के थे, कौन थे, पुत्र कैसा था, ये किसी को पता नहीं था। बाबा ने कभी किसी को बताया नहीं। ये जब उन्होंने शरीर त्यागा तब लोगों को पता चला। और एक उनके मित्र थे पागल बाबा, उन्होंने लोगों को बताया। तो ये कहानियों में मिलेगा जो लोग वेबसाइट पे सिर्फ देखते हैं, नीम करोली बाबा, मन्नतों के देवता, जो मांगो मिल जाता है, वो फेसबुक का मालिक और कौन कौन, वो एप्पल का मालिक, उन्होंने विराट कोहली अभी रिसेंटली गए थे, तो उनको भी चमत्कार, अभी सेंचुरी से नीचे वो भी बात नहीं कर रहे हैं। तो ये कलयुग के हनुमान जी हैं, और हनुमान जी सक्रिय हैं इस वक्त में। और वो बाबा हमेशा कहते थे कि मैं वायु हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी आ सकता हूँ। ये बात है। सर, किरदार कितना चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए? अब कर रहे हैं, हम थोड़ी ना कर रहे हैं, बाबा करवा रहे हैं। अब जो होगा बाबा दिखा देंगे, जैसा जो। जैसे कि मैम आप प्रोड्यूसर है, तो मतलब पैसे लगाने अपने ही पति के पैसे। आजकल तो ट्रेंड चल रहा है ना, आप तो बड़ी बड़ी फिल्मों को भी देखते होंगे। अगर नहीं देंगे नाम तो फिर तो देना ही पड़ता है इसके लिए। इसमें जय सनातन सिनेमा जो प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी, इसमें कई पार्टनर्स हैं जो स्लीपिंग पार्टनर्स हैं। कुछ लोग अभी यहाँ मौजूद नहीं हैं, कुछ लोग हैं। अभी नेक्स्ट टाइम एक प्रेस रिलीज़ करेंगे जब हमारा ये 3 एपिसोड का हम स्क्रीनिंग दिखाएंगे, तो शायद उनको भी, उन लोगों को भी बुलाया जाएगा, तो उनको भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा आप लोग के सामने। तब हम थोड़ा बड़े पैमाने पे इसको किया जाएगा। सर, जय सनातन सेवा की बात करें, जैसा कि आपकी जो कंपनी है, अमूमन सर आज के दौर में धार्मिक फिल्में, वेब सीरीज बनना एकदम चैलेंजिंग हो है। गया है। हाँ। कितना चैलेंजिंग रहेगा आपको? क्या बहुत लगता है? बहुत ही सरल audience और है।
बहुत ही सरल और सुंदर और साधुवाद है। बाबा ने ये प्रेरणा दी, जय सनातन सिनेमा बनाओ। मैंने 2 वर्ष पहले इसको रजिस्ट्रेशन किया गूगल में जाके, सारी चीज़ें तब से तैयारी हो गई थी। उसके बाद में लोग चिल्लाना चालू किया, पॉलिटिकल लोग, सनातन धर्म, सनातन सनातन। तो पहले तो हिंदू चल रहे थे, हिंदू से सीधा कूद के सनातन पे आ गए, हिंदू को छोड़ दिया अभी। तो अब क्या है कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार चल रहा है। और आप लोग के आपकी कंपनी खाली धार्मिक फिल्में बनाएगी कि और दूसरी? देखिए, हमारी तो एक कंपनी है, जैसे अभी बहुत सारी कंपनियां होती है, जैसे त्रिशूल फिल्म्स हो गया या सिद्धि विनायक, अष्टविनायक मूवीज़ हो गई। तो अब वो क्या सिर्फ धार्मिक ही नहीं बनाएंगे, लेकिन हाँ, साफ़ सुथरी अच्छी चीज़ें और शिक्षाप्रद चीज़ें लोगों को दी जाएंगी इस OTT प्लेटफॉर्म के द्वारा। जैसे कि मैम आपका साफ सुथरी होगी, ये पक्का है। हाँ, पक्का। हाँ। मैम आपका जो किरदार है जी। कितना चैलेंजिंग रहा आपको, इतना सब कुछ करने के लिए, कितना प्ले करने के लिए? देखिए, सच बताएं, सच्चाई से तो हमें बहुत ज़्यादा मालूम नहीं था नीम करोली बाबा के बारे में। और जब ये अचानक हमको, उससे पहले एक वाक़या हुआ था व्हेन आई वाज इन कनाडा, उसके बाद ये जो रोल हमको ऑफ़र हुआ, और ये रोल के बारे में भी बहुत ज़्यादा नहीं मालूम था जिससे आप कुछ तैयारी कर सकें। बस मन में एक ही था कि एक सात्विक भाव होना चाहिए इस रोल में, बस वो एक मन में था कि वो हो जाए। और एक चैलेंजिंग होता है ऐसे रोल्स करना, या तो आपको एक्सेप्ट कर लेते, नहीं तो नहीं करते। कोई इंसिडेंट ऐसा रहा है जिससे मतलब आपको शेयर करना चाहिए? वो एम्बेसडर वाला बताओ, शॉट कैसे हुआ, हाँ हाँ, वो चमत्कार बताओ। 2 चमत्कार है, तो हुए। यानी शूटिंग के दौरान भी हुए। पहले तो हम आपको बताते हैं, शूटिंग के पहले का आई वॉज हॉलीडेइंग, फैमिली हॉलीडे के लिए कनाडा गए थे। एंड सडनली, पता नहीं आप लोग बिलीव करते हैं या नहीं ड्रीम्स में, सडनली आई सॉ इन माई ड्रीम कि कैंची धाम जाना चाहिए नीम करोली बाबा के पास। और तब तक हमने नाम नहीं सुना था, ऐसे कुछ मालूम नहीं था। और उसके कुछ 3-4 महीने बाद यानी हमने एक फ़िल्म की शूट की, उसके बाद ये अचानक इन्होंने बुलाया, हम गए। और जिस फ्रेंड के साथ जाना हमने सपने में देखा था, वो 1 दिन पहले वहाँ थी। तो ये कुछ कोइंसिडेंस कह लीजिए आप, क्या था हमें नहीं मालूम और कि वो क्या था। एक और बहुत शूट के ही दौरान- हाँ, बहुत ही अच्छी वो चीज़ जो हम लोगों ने, एम्बेसडर हमने मंगाई थी, क्योंकि It was मौनी माँ, 70s का हाँ, ना? 1970 का एम्बेसडर। 1970 की। तो बड़ी 70 किलोमीटर दूर से आया एम्बेसडर, और एकदम खटारा, मिल ही नहीं रहा। उत्तराखंड में ही उतना पुराना एम्बेसडर नहीं, तो एकदम से आया खटारा, कैसे कैसे चल के पहुंच गया हमारे शूटिंग के उसकी सेट। विशेषता थी सिर्फ सामने का। और हाईलाइट उसके सिर्फ ड्राइवर के पीछे साइड के का ही दरवाजे। दरवाजा खुलता था, हाँ, बाकी पीछे तीनों के दरवाजे नहीं खुलते थे। हम लोग वो वहाँ से अंदर जैसे तैसे घुस के अंदर गए। और उत्तराखंड तो पहाड़ों पे है, तो पूरी पहाड़ियों पे हम लोगों का शूट हुआ। काफ़ी सारा बहुत खूबसूरत शूट करके हम लोग आए। और जैसे ही शूट ख़त्म हुआ, बारिश होने लगी। और हम जैसे एम्बेसडर हम लोगों ने जगह पे रखी, वो बंद ही पड़ गई। बंद हो गई। बंद पड़ने का मतलब है कि उसका टायर ही निकल गया, एक कैंची निकल टूट गई। गई पूरी। और बारिश भी होने लगी, मतलब हम लोग का बारिश काम होने हो लगी। गया। आराम उसके से बाद ये शूटिंग सब वगैरह हुआ। सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद ये वाकया हुआ। और एक जब मिनट गाड़ी के अंदर। वापस जाने लगी, उसका हाँ। टायर निकल के आ गया। एंड वी वर थिंकिंग कि अगर शूट के दौरान उन पहाड़ियों पे टायर निकल जाता तो हम भी सकरी। ये बाबा की कृपा है, और बाबा ऐसे रक्षा तो करते हैं ये चमत्कार सब हुए। चीज़ों के। बहुत सारे चमत्कार हुए वहाँ पे। अभी 40 दिन का शेड्यूल पे फिर जाएंगे, आप लोग को आमंत्रित करेंगे, आप लोग आएंगे, आप खुद बताएंगे क्या चमत्कार होता है, क्या नहीं, सारी चीज़ें। नीम करोली बाबा के जीवन पे वेब सीरीज बनने, उनके कोई राइट्स लेने पड़े या कॉपीराइट के, ऐसा कोई? कॉपीराइट्स का ऐसा है कि अभी हम मौनी माँ के जो पुत्र हैं गजेंद्र सिंह, मौनी माँ और नीम करोली बाबा का जो रिलेशन है, उसके ऊपर अभी एपिसोड्स चल रहे हैं। फिर हमारे को नीम करोली बाबा के जो साले थे, जो हमेशा साथ में रहते थे, उन्होंने भी लेटर दिया हुआ है, जो आगरा में रहते हैं, उन्होंने भी राइट्स दिया हुआ है हमको सारी चीज़ें। और उनके जो पोते हैं धनंजय शर्मा जी, उनसे भी मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया है कि आप बनाइए, बहुत अच्छी चीज़ बनाएंगे। उनके दामाद हैं त्रिलोकी सिंह जी,
और जो वृंदावन में थे, और दूसरे एक रावत जी हैं, 2 दामाद हैं, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया है, बोला कि आप बनाइए। सबको जानकारी में रखते हुए सभी लोगों से पूछ के उस कहानी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। साबू तो हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, और सर की आवाज़ में हनुमान चालीसा और मुस्तफा सर की आवाज़ में जो कवाली सुनी और सैयद साहब की आवाज़ में जो हमने एक गीत सुना, बहुत ही वेरी इंटरेस्टिंग। और आई थिंक ये बाबा की कृपा है, नीम करोली बाबा की कृपा है जो सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है। और आज इलेक्शन का दिन होने के बावजूद आप लोग इतनी बड़ी तादाद में, और सारे लोग भी आ गए हैं यहाँ पे, सुनील पाल साहब भी आ गए हैं, और सब लोग हैं, तो ये बहुत मुझे लग रहा है कि एक अच्छे मन से कुछ किया हुआ है, सो इट्स अ गुड फंक्शन एंड इट्स अ गुड ओकेजन। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? See, I heard 3 songs और आई डोंट नो किसकी तारीफ करूं, कोई कौन सा कम है कौन सा ज़्यादा है। ऑल 3 सॉन्ग्स आर सो गुड। एक तो डायरेक्टर साहब ने, म्यूज़िक डायरेक्टर ने खुद गाया है, बहुत ही अच्छा गाया है, बहुत फील के साथ गाया है। इन्होंने गाया है हनुमान चालीसा, बहुत बढ़िया गाया है। आई मीन एकदम डिफरेंट है। मैंने बहुत बार सुना हनुमान चालीसा, लेकिन ये इस तरह का पहली बार सुना है। फिर वो बाबा की कवाली है जो आज की गई है, वो भी बहुत ही, देयर इज लॉट ऑफ फीलिंग इन दैट। यू एक्चुअली फील कि हम बाबा के दरबार में पहुंच गए हैं। वो ऐसा लगता है सुनते सुनते कि वी आर ऑलरेडी देयर, यू नो, दैट्स ए वंडरफुल फीलिंग। सर आप क्या कहना था जो नए कलेवर में आपने हनुमान चालीसा गाया है, उसके क्या? मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम शैलेंद्र भारती है। भगवान राम के परम भक्त श्री हनुमान जी और हनुमान जी के साक्षात रूप के रूप में बाबा श्री नीम करोली बाबा जी को माना जाता है। ये बहुत बड़ी बात है कि आज उनके लिए हमें ये काम करने का मौका मिला है। मैं जो निर्माता साहब जो हैं, इन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। डायरेक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और ख़ास करके जिन्होंने मुझे इनसे जोड़ा है, ऐसे मेरे प्रिय मित्र और बहुत ही विद्वान संगीतकार श्री सैयद भाई, मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना अच्छा मौका दिया। और हनुमान चालीसा वैसे तो बहुत बार बहुत सारे लोगों ने की है, लेकिन ये कुछ ऐसा पहला और अनूठा संगीत दिग्दर्शन हुआ है सैयद भाई के इसमें, कि इतनी अच्छी सुंदर इन्होंने कंपोजिशन की है। गाने में जितना मज़ा आया है, और जैसा कि टीना जी कह रही हैं, भाई साहब कह रहे हैं, सुनने वालों को भी बहुत आनंद आ रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है पूरे भारत देश में इस सीरियल का बड़ा डंका बजेगा और ये गाना बहुत अच्छा चलेगा। सबको मेरी तरफ से बहुत बधाई। हाँ जी हाँ, मैं ज़रूर सुनाता हूँ आपको। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इस तरह से बस थोड़ी सी भी सुना रहा हूँ आपको, बाकी का आप लोग इंतजार करिए, आप लोगों को वहाँ पर सुनने में और ज़्यादा मजा आएगा। धन्यवाद। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की, हनुमान जी की, नीम करोली बाबा की जय। नहीं, वो उनका तो इंतकाल बताया, जो उन्होंने समाधि ली थी तो 73 में, और तब मैं 5 साल का ही था। तो लेकिन हमारे पेरेंट्स और मतलब और उनके आश्रम यहाँ भी हैं, मेक्सिको में, यूएस में हैं। और जो आज के बड़े संत हैं, संत रामदास या हरिदास, वो उनके भक्त रह चुके हैं। और मतलब उनकी जो चमत्कार जो नीम करोली बाबा के हैं, वो तो हमने अपने मम्मी पापा से, नाना नानी से सबसे तो सुना हुआ है। साहब की कमाल बात है, वो बिल्कुल और वो इतना अच्छा रूबरू लगते हैं वो, कि ऐसा लगता है सेम एकदम वही बनाया गया जैसे वो, मतलब जैसे साक्षात आप उनकी इमेजेस गूगल में देखो और साबू को देखो तो सेम मतलब एकदम पहचान नहीं पाते। और वो लगता है कि भाई जब वो रोल कर रहे हैं, जब वो कंबल ओढ़ के कर रहे हैं, क्योंकि वही बाबा का कंबल था। यही जो मैंने जो स्टिल्स देखे साबू के कंबल में, मतलब वो एक और है, बाबा की कृपा है। मतलब जो बंद ट्रेन को जो आदमी चला सकता है, यस है ना, मतलब वो भी बहुत बड़ी बात है। मतलब नीम करोली बाबा की जय। नीम करोली बाबा की जो वेब सीरीज़ है, ये हमारी जो सीरीज़ है, ये भक्ति माँ, मौनी माँ के एंगल से दिखाया गया। मतलब भक्ति माँ जो है वो नीम करोली बाबा की परम भक्त थी, जो कि करीब 66 ईयर्स तक मौन रही थी। बाबा ने जब उनको गुरु दक्षिणा लिया, गुरु दक्षिणा में उन्होंने अपने मौन साधना दिया, और जब तक वो जीवित थी वो मौन थी। उनके बेटे का रोल मैं कर रहा हूँ, जिनका नाम है गजेंद्र। और खुशी की बात यह है कि गजेंद्र जी अभी हैं, मतलब जब हम शूट कर रहे थे तो गजेंद्र जी साथ में रहते थे, और उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलती थी, क्योंकि मेरे कैरेक्टर को, किरदार को करने में गजेंद्र जी की काफ़ी सहायता मिलती थी। और बहुत अच्छा काम हुआ है। जो भी हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम करवाया।
मतलब बेसिकली इससे पहले तक मैं ज़्यादातर क्राइम बेस्ड सीरियल्स में करता था काम, और नेगेटिव कैरेक्टर्स ज़्यादा मैंने किए। तो ये इतना डिफरेंट शेड का था क्योंकि मोस्टली मैंने नेगेटिव शेड के कैरेक्टर्स किए, और ये पॉजिटिव एक मुझे करने का मौका मिला। और इतना बढ़िया कैरेक्टर है कि इस कैरेक्टर को कोई भी बड़ा से बड़ा एक्टर करने के लिए तैयार हो जाता, मगर क्योंकि जितेंद्र सिंह साबू जो प्रोड्यूसर जो बाबा बने हैं और प्रोड्यूसर भी हैं, और हमारी अनीता जी जो प्रोड्यूसर है, राधा जी जो प्रोड्यूसर हैं इस सीरीज़ की, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि टाइम है, करोगे? तो चूँकि मैं उस टाइम कर रहा था कुछ, एक फिल्म कर रहा था, बट उसको मैंने बीच में छोड़ के और ये सीरीज़ के लिए मैं गया। और ये मेरा सौभाग्य है कि बाबा नीम करौली की सीरीज़ में मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार मिला, और सबसे खुशी की बात है कि जो किरदार मैं कर रहा हूँ वो अभी हैं। जैसा कि आपने जिक्र किया गजन जी से आपसे जी जी बात हुई, तो बाबा के जीवन कुछ रहस्य उन्होंने कुछ आपसे शेयर किया हो? मत ऐसा रहा कि वो शूटिंग का माहौल बड़ा ही वो था, मतलब काम के प्रति, तो वो ज़्यादातर शूट पे ही आते थे, कभी अकेला सब मिलने का मौका नहीं मिला। पर बहुत सारे चमत्कार बाबा के हैं, बहुत सारे चमत्कार हैं। मतलब जो ये हम उन्होंने मुझे बताया था कि जो बाबा का जो आश्रम है, क्या नाम उनका, जो हम अभी जो आश्रम है बाबा का, तो वो आश्रम में एक बार ऐसा हो कि हम उन्होंने बताया था कि एक बार जैसे कुछ कुड़िया वगैरह बना, गांव होता था, तो गांव उस टाइम बहुत पुरानी बात है, तो उत्तराखंड में क्या होता था कि जब पूड़िया तेल में जो पूड़ी जो बनती थी, तो पूड़ी पूरे गांव में बहुत कम लोग होते जिन्होंने, कई लोग ऐसे होते थे जिन्होंने पूड़ी कभी खाया भी नहीं होगा, बहुत रिमोट में। तो बाबा के यहाँ पे पूड़ियाँ बनती थी, प्रसाद मिलता था, तो लोग उसके लिए काफ़ी लोग आ जाते थे जब भी बाबा का लंगर होता था। एक बार ऐसे पूड़ियाँ बनाते बनाते तेल ख़त्म हो गया। अब तेल ख़त्म हो गया, बहुत सारे भक्त बैठे हुए हैं, तो बाबा के पास गया कि बाबा अब ये घी तो ख़त्म हो गया, तो तेल घी ख़त्म हो गया, कैसे बनेगी पूड़िया? तो बाबा ने बोला कि एक काम करो, नीचे मंदिर के वहाँ से बाजू से नदी बहती है, तेल 3 कनस्तर भर के ले आओ। तो 3 जो हैं ड्रम जो होते हैं वो तेल के, वो भर के ले आए, और उसमें बोले इसमें पूड़ी बनाओ, और पूड़ियाँ मतलब उसमें बनाई उन लोगों ने, पूड़ियाँ बन गई। जब वापस थोड़ा देर, जब कुछ दिनों बाद जैसे जब वो घी आ गया, तो बाबा ने ये भी बोला कि जो जितने कनस्तर लाए थे ये वापस पानी में डाल दो, नदी में बहा दो। तो ऐसा सुनने को बहुत कम मिलता है, तो यही उन्होंने बताया था मुझे ये। तो अब खैर आज के ज़माने में शायद लोगों को यकीन ना भी हो, मगर था चमत्कार, क्योंकि हनुमान जी अमर हैं, अजर हैं। मैं भी मानता हूँ, पता नहीं, मैं राम जी को बहुत मानता हूँ, भगवान राम को, और मेरे बचपन से सपना भी था कि राम का किरदार करने का। तो मौका मिला मुझे, एक फिल्म की, उसमें मैंने राम का किरदार भी किया, और दशरथ, उनके फादर दशरथ जी का भी किरदार किया। मैंने एक सीरीज आती थी जय 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 बजरंगबली, उसमें राजा दशरथ का भी किरदार किया। और ये बड़ा सौभाग्य रहा कि ये मुझे बाबा नीम करौली में इतना बड़ा कैरेक्टर मिला, इतना बढ़िया, और मैंने पूरा प्रयास किया उसको अच्छी तरह से निभाने का। बाकी तो देखने में। सबको नमस्कार। सबको नमस्कार। मैं इस प्रोजेक्ट में एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर एंड एडिटर काम कर रहा हूँ। ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि इस प्रोजेक्ट में मुझे काम करने का मौका मिला। जय सनातन सिनेमा की बैनर के तले साबू भाई ने मुझे फ़ोन किया, प्रिंस एक प्रोजेक्ट है, करना है। तो मैंने बोला क्या है? तो उन्होंने सिर्फ नाम बताया कि नीम करौली बाबा। मैंने बोला नहीं, मैं करूँगा, सारे काम छोड़ के मैं प्रोजेक्ट करूँगा। और जब मिला और किया, बहुत मज़ा आया। जाने का सबसे पहले दर्शन करने का मौका मिला। मैं बहुत पहले भी सोचा था जाऊँगा, लेकिन जा नहीं सका। मौका मिला, मज़ा आया। प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा बना है, और उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज़ बहुत लंबा चलेगा, और पूरे हिंदुस्तान के, पूरे वर्ल्ड वाइड इसे रिलीज़ करने का हम लोगों का प्लानिंग है। आप सर किस तरह से जुड़े हैं इस वेब सीरीज में? सर मैं सबसे पहले सबको नमस्कार करता हूँ। मैं बतौर अभिनेता इस सीरीज़ में हूँ, और मेरा कैरेक्टर जो है वो बाबा जी के साथ जो तहजीवन एक शर्मा जी थे, जो उनके सारे कार्यों को देखते थे, सारा उनके जीवन में रहे हैं स्टार्ट से एंड तक, वो कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ। एक सबसे पहले एक बात ये कहना चाहूँगा कि बड़े सौभाग्य से इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिलता है कलाकारों को, कि मैं उनमें से खुश नसीब अपने आप को समझता हूँ। एक तो मैं उसमें अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मुझे इस तरह के कार्य में शामिल होने का मौका मिला। और कुछ बातें हैं जो शूटिंग के दौरान जो फील की, सबसे पहले तो कि मैं ऐसे, मतलब मुझे चूँकि आध्यात्म में बहुत रुचि रही है,
बट मैं बाबा नीम करोली के विषय में उतना नहीं जानता था। बस ये था कि हाँ कोई बाबा नीम करोली है जिन्होंने कुछ ट्रेन का एक इंसिडेंट्स मुझे थोड़ा बहुत मैंने कभी गूगल में देखा था। बट जब शूटिंग के दौरान मैंने बाबा के विषय में जाना और मैं रोज़ गूगल पे देखता था, सारी चीज़ें वीडियोस देखता था, तब मुझे पता चला कि बाबा हैं क्या, उनके विषय में इतना जानकारी मिली। और इवन जब ये पता चला मुझे कि वो उनका जो जन्म है वो फ़िरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, और फ़िरोज़ाबाद से मैं ऐसे जुड़ा हूँ कि मेरे माता पिता का जन्म भी फ़िरोज़ाबाद का ही है, तो वो एक सिमिलरिटी जो रही है हमारे मेरे बीच में और एक बाबा जी के बीच में, कि मेरे माता पिता का जन्म वहाँ हुआ और मेरा जन्म जो है मैं मतलब मध्य प्रदेश में हुआ, बट मैं फिर बाबा के विषय में जाना मैंने। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अब इस सीरीज़ के माध्यम से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इस बारे में पता चलेगा कि बाबा हैं क्या। और ये सबसे साइलेंट है, ठीक है, बात करिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे मैं तो चूँकि अब कार्य कर रहा हूँ इस सीरीज़ में, और मुझे धीरे धीरे बाबा जी के बारे में बहुत कुछ अब जानकारी मिली, और ये देश संतों का रहा है। तो ऐसे संत बहुत सारे हैं इस धरती पे जो अभी आए, और उनमें से एक नीम करोली बाबा जिनके विषय में मैंने संत के विषय में जाना। तो मैं चाहता हूँ कि सारे संतों के विषय में काम होना चाहिए, लोग जानें उनके विषय में, कि हमारे अध्यात्म, हमारे सनातन धर्म को समझें। और बहुत अच्छा प्रयास शुरू किया है जितेंद्र सिंह साबू जी ने, जो जय सनातन सिनेमा करके लेकर आए हैं, और भविष्य में और भी विषयों पर शायद उनसे चर्चा हुई है कि वो सनातन से रिलेटेड और सारी चीज़ें जो हैं वो भविष्य में लाएंगे थ्रू हम जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से, कि भाई हम एक अभिनय के माध्यम से इस बार सारी चीज़ों को रख सकते हैं। मेरी खुशनसीबी भी है कि मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जितेंद्र जी का जिन्होंने मुझे इस प्रोजेक्ट में लिया है। जितेंद्र जी एक्टर भी है जिनके साथ मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट किया है। मुल्क एक सीरियल बहुत चला था, उसमें भी हम साथ में थे, चाचा चौधरी में साथ में थे, और भी कई प्रोजेक्ट में। और धार्मिक प्रोजेक्ट मैं हमेशा करता रहा हूँ। बचपन में मैंने किया था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसमें मैं दुर्योधन साहब का लड़का बना था, बड़ा प्यारा कैरेक्टर था मेरा। तो कृष्णा और भी काफ़ी प्रोजेक्ट किया, और इसमें भी मुझे मौका मिला है। तो मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ जितेंद्र जी का, जिन्होंने मुझे नीम में याद किया है। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है कि सब बड़े कलाकार, महान कलाकार, दिग्गज कलाकारों के बीच में आज बड़ी खूबसूरत कव्वाली हमने रिकॉर्ड की, सैयद जी ने जिनका म्यूज़िक किया है। और मैं यही कहना चाहूँगा, बस ये बाबा की कृपा ही है। ये समझते हैं कि जिनके लिए हमने कव्वाली रिकॉर्ड की है, तो जो हमारी श्रद्धा है हम सब की बाबा के लिए, तो उन तक पहुँचे इस कव्वाली के ज़रिए से। सर आप कभी उनके आश्रम में गए हैं या कुछ? नहीं, ऐसा सौभाग्य तो नहीं हुआ अब तक, मगर आज की कव्वाली रिकॉर्ड करने के बाद तमन्ना है कि एक बार कभी बुलावा हो तो दरबार में जाए बाबा के। ऑडियंस के 2 लाइन कव्वाली गाना चाहिए। उलझे सब काम संवर जाते हैं, उलझे सब काम सुलझ जाते हैं, बाबा के दर पे जो चले आते हैं। कमाल की बात यह है कि सैयद जी भी बहुत अच्छा गाते हैं, तो मैं चाहूँगा कि ये भी हमारा साथ दें। उलझे सब काम सुलझ जाते हैं, बाबा के दर पे जो चले आते हैं, बाबा के दर पे जो चले आते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा हमारे प्रोड्यूसर साहब जितेंद्र सिंह साबू जी का, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा रखा, क्योंकि ये एक धार्मिक सीरियल है। हाँ, और नीम करोली बाबा महाराज जी का सीरियल है। तो ऐसे धार्मिक सीरियल के अंदर इस तरह का हनुमान चालीसा और ये कव्वाली और 2 भजन भी है,
तो इस तरीके का काम पहले मैंने थोड़ा सा अंदर से वो था कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं, लेकिन ये हो सकता है कि बाबा का आशीर्वाद हो गया और साबू भाई ने जो मेरे ऊपर भरोसा रखा, और आज सब लोग जिस तरीके से मेरी तारीफ़ की, तो मुझे तो लग रहा है कि सही में बाबा का आशीर्वाद मिल गया मुझे। तो इतना अच्छा गाना हुआ, सब लोगों ने तारीफ़ किया, और सबके लिए ये प्रोडक्शन हाउस के जितने लोग हैं, ये तमाम हमारे जो प्रेस के बंधु हैं, इन सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और मैं चाहता हूँ कि ये सीरियल जो है पूरे देश में ये सुपरहिट हो जाए, बस। थैंक यू सर, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से नीम करोली बाबा पे वेब सीरीज आ रही है? नीम करोली बाबा का आश्रम और उनका नाम जो है बहुत ही फैला हुआ है, और हर श्रद्धालु, हर भक्त उनका जब नाम सुनता है या उनके बारे में जब सोचता है, एक वातावरण जो है पॉजिटिव हो जाता है। मेरा भी दुर्भाग्य है कि मुझे कभी वहाँ जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन सचमुच ये सब वातावरण ऐसा लग रहा है जैसे वो यहाँ कहीं है और हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि और गाने तो बहुत ही बढ़िया, मैंने कहा कि एक से बढ़कर एक, सचमुच टीना घी ने सही कहा था कि इनका गाना किशोरदा की याद दिलाई। किशोरदा के जो गाने, जो सैड सॉन्ग, जो एक मोटिवेशन सॉन्ग होते हैं, उसकी याद दिला दी। और भाई साहब जो है मेरे बहुत ही फेवरेट, हम सब के हिंदुस्तान की कव्वाली की शान अजीज़ नाजा साहब के साहबजादे हैं, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया गाना गाया। मुझे लगता है कि आप भी अपने पापा का नाम खूब रोशन करोगे। एंड ऐसे दो महान हस्तियों के पीछे मुझे बैठने का मौका मिल रहा है, ये मेरा सौभाग्य है। और इन्होंने आज चुनाव के दिन मेरा चुनाव किया तो आप ऐसे ही करते रहे मेरा चुनाव, और मैं आप दोनों से कहता रहूँगा कि अपना मधुर गाना सुनाओ। थैंक यू ऑल। थैंक यू।